बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां जेल में बंद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी पर एक बार फिर शिकंजा कसने वाला है। फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने दोषी ठहराया है और अब से थोड़ी ही देर में वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट सजा सुनाएगी। अफसरों के फर्जी सिग्नेचर कर लाइसेंस लेने के मामले में कोर्ट ने मुख्तार को दोषी पाया है। 36 साल पुराने इस केस में मुख्तार समेत 2 के खिलाफ अपराध साबित हुए हैं। पहला दोषी माफिया मुख्तार अंसारी है और दूसरा उसका सहयोगी गौरी शंकर। गौरी शंकर की पहले ही मौत हो चुकी है। 4 दशकों तक पूर्वांचल में मुख्तार का खौफ रहा। योगी सरकार के आने के बाद पहली बार 2022 में मुख्तार के खिलाफ सजा हुई। परिवार पर भी लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। क्राइम के मामलों में मुख्तार और उसकी फैमिली पर अब तक 97 केस दर्ज हैं। देखिए, एक लंबी जद्दोजहद का सामना योगी सरकार को करना पड़ा पंजाब की रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में वापस लाने के लिए। और जब से मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की जेल में बंद है, तभी से लगातार मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसता जा रहा है और एक के बाद एक उसे कई मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। योगी सरकार बनने के बाद से ही मुख्तार के गुनाहों पर प्रहार जारी है। मुख्तार पर अब तक 65 केस दर्ज हैं, जिसमें से 7 में अब तक सजा हो चुकी है। 8 मामलों में कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं और 22 मुकदमे विचाराधीन हैं। आज एक मामले में सजा का ऐलान हो जाएगा। कल मुख्तार अंसारी को उस मामले में दोषी करार पाया था कोर्ट की तरफ से। अब मुख्तार अंसारी पर डीएम और एसपी का फर्जी हस्ताक्षर कर लाइसेंस लेने का आरोप है। बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माफिया मुख्तार अंसारी की पेशी हुई। इस केस में अब तक 10 लोगों की गवाही हो चुकी है। मुख्तार अंसारी पर फर्जी तरीके से असलहे का लाइसेंस लेने का आरोप है और इस मामले में पूर्व मुख्य सचिव और पूर्व डीजीपी भी अपनी गवाही दे चुके हैं। आज इस मामले में कोर्ट सजा का ऐलान करेगी। अब योगी सरकार में 7 साल में अब तक 7 केस में मुख्तार अंसारी को सजा हो चुकी है। 8वें केस में वाराणसी की कोर्ट फैसला सुनाने वाली है। सितंबर 2022 में योगी सरकार में पहली बार मुख्तार को सजा हुई थी, पहली बार उसे सजा सुनाई गई थी और एक के बाद एक जितने भी केस मुख्तार अंसारी पर चल रहे हैं, उन केसेस में मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और सिर्फ मुख्तार अंसारी की नहीं बल्कि पूरे परिवार पर अब ये जो कानून का शिकंजा है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। मुख्तार अंसारी के जितने भी करीबी हैं, उनकी अवैध संपत्तियों पर ना सिर्फ बुलडोजर चल रहा है बल्कि परिवार के जितने लोगों पर मुकदमे दर्ज हैं उनमें भी कार्रवाई जो है वो तेज हो गई है। रुचि कुमार मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रुचि, क्या जानकारी है? मुख्तार अंसारी तो लगातार मुश्किलों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। योगी सरकार में एक के बाद एक उसके सब गुनाहों की सजा उसे मिलेगी, ये तो कम से कम तय नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, जो ये मामला है ये सोचिए 1987 का है और आज तक इनमें सजा नहीं हुई। सीबीसीआईडी ने चार्जशीट भी फाइल की, तब भी उसमें कुछ नहीं हुआ। तो आप सोचिए 1987 से आज 2024 है। कल वाराणसी कोर्ट ने दोषी पाया मुख्तार अंसारी को कि एक 2 नाली बंदूक के लाइसेंस के लिए मुख्तार अंसारी पे आरोप लगा था कि डीएम और एसपी के फर्जी साइन मुख्तार अंसारी ने करके ये लाइसेंस हासिल किया है। अब कोर्ट ने दोषी पाया है। आज सजा आपसे कुछ देर बाद मुख्तार अंसारी को सुनाई जाएगी। तो आप समझ लीजिए कि किस तरह से पूरा जो माफिया का कारोबार था, अवैध जिस तरह से संपत्तियां जमा की जाती थी, फिर जो अगर केस होता भी था तो उस पर कार्रवाई नहीं होती थी। अब जब से योगी सरकार आई है, ये कार्रवाई शुरू हुई है, तो इससे आप समझ सकती हैं कि अगर पुलिस ठीक से केस को इन्वेस्टिगेट करे, जो कोर्ट में पैरवी होती है वो ठीक से पैरवी हो, तो माफिया हो चाहे बदमाश हो उसके खिलाफ एक्शन हो जाता है। तो ये बड़ी कामयाबी सरकार की है कि कार्रवाई करके ठीक से कोर्ट में पैरवी करके एक के बाद एक मुख्तार अंसारी को सजा दिलाई जा रही है। और आप देखिए कि उम्र कैद की सजा पहले ही हो चुकी है। किसी एक मामले में 10 साल की सजा है, एक में 7 साल की सजा है, एक में 5 साल की सजा है। तो ये सिलसिला लगातार जारी है। मुख्तार अंसारी बांदा कोर्ट में, बांदा जेल में बंद है। तो आज जो सजा सुनाई जाएगी, वैसे आजीवन कारावास की सजा पहले से ही मुख्तार को है, लेकिन एक तरह का मैसेज है ये बदमाशों को और माफियाओं को कि अगर वो कुछ गड़बड़ करेंगे तो उनको सजा भी जरूर दिलाई जाएगी। जी देखिए, 2022 में पहले केस में मुख्तार अंसारी को सजा मिली और अब 8वां केस है जिसमें मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है और अब सजा का ऐलान कुछ ही देर में हो जाएगा। अभी कितनी और केसेस हैं जो मुख्तार अंसारी के खिलाफ लंबित हैं, जिन पर कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, गवाही चल रही है और उनमें मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? रुचि, देखिए 65 वैसे मुकदमे दर्ज थे मुख्तार के खिलाफ और 21 मामले हैं जिनमें कोर्ट में सुनवाई हो रही है।
और सरकार इन सभी मामलों में कोर्ट में तेजी से पैरवी कर रही। दरअसल होता क्या था कि मान लीजिए जैसे ये मामला है 2 नाली बंदूक का फर्जी लाइसेंस लेने का, तो अब ये डीएम और एसपी के कार्यालय से कोर्ट में कागज जाते हैं, तो वहां पर जो लोअर लेवल पे कर्मचारी हैं उनको डरा के उनको पैसा देकर ऐसे आरोप लगते हैं कि जो माफिया बदमाश होते हैं कागज कोर्ट तक नहीं पहुंचने देते। फिर कोर्ट में भी उनकी कुछ सेटिंग्स होती है, ऑफिसर्स में भी होती है और पिछली सरकारों में भी सेटिंग थी जिसकी वजह से सजा नहीं मिल पाती। तो अब ये जितने मामले मुख्तार पर उत्तर प्रदेश में कम से कम लंबित हैं उसमें तेजी से कार्रवाई हो रही है। उसके अलावा आप देखिए पंजाब में भी है, दिल्ली में भी है मुख्तार पर मुकदमे, लेकिन यूपी में पुलिस काफी तेजी दिखा रही है और इन्वेस्टिगेशन में किसी तरह की कोई कमी ना रहे। कोर्ट में मामला जो दर्ज है मुख्तार के खिलाफ या उसके गैंग मेंबर्स के खिलाफ उसमें पैरवी में किसी भी तरह की कमी ना रहे, कोई कागज ना कम हो, गवाही। इसी मामले को देखिए कि उस समय डीएम थे वहां पे आलोक रंजन जो यूपी के चीफ सेक्रेटरी होकर रिटायर हुए और जो एसपी थे वो नागर साहब थे, जो नागर जी भी यहाँ पर यूपी में डीजीपी होकर रिटायर हुए जी। तो पूर्व चीफ सेक्रेटरी पूर्व डीजीपी की गवाही इस पूरे मामले में कराई गई कि कोर्ट में जाके उन्होंने बताया कि उन्होंने साइन नहीं किए थे। तो इस तरह से जो पैरवी में यानी तेजी माफिया है, राज की उसकी माफियाओं वजह से की कमर कैसे तोड़नी है ये योगी सरकार बखूबी जानती है और इसी दिशा में एक एक कदम योगी सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। रुचि आप बने रहिए हमारे साथ। मुख्तार अंसारी पर मामला कैसे दर्ज हुआ, किन किन धाराओं में मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, एक बार ये बता देते हैं। आईपीसी 420, आईपीसी 467, आईपीसी धारा 468, 120 बी, 30 आर्म्स एक्ट दोष इस पर सिद्ध हो चुका है और 13(2) दोष मुक्त है। इन धाराओं में मामले दर्ज है मुख्तार अंसारी पर और आज इस मामले पर सजा का ऐलान मुख्तार अंसारी पर होगा। उम्र कैद की सजा पहले ही मुख्तार अंसारी को हो चुकी है। एक और मामले में सजा का ऐलान आज कोर्ट की तरफ से किया जाएगा।